अनुसूचियाँ। आप लोग की ये 7वां संविधान की अनुसूचिया की सवाल है, जो कि आप लोग की आंसर बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, पूरा डिटेल है, 39 क्वेश्चन है। इसका जो भी गलती हो तो माफ़ कर देना। और इसमें सबसे बढ़िया है कि सबसे बढ़िया से आप यहाँ से अच्छा से दिखाए, बहुत बढ़िया है। आप लोग पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये क्वेश्चन दिया है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान की कितनी अनुसूची थी, उस टाइम पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो गया 8 अनुसूची थी, पहले 8 अनुसूची थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 4था नंबर, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, इसका आंसर हो गया पहला। इसका आंसर हो गया पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो कौन सा शामिल किया गया? इसका आंसर हो गया 6 नंबर का बी हो गया, 10वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 7 नंबर के सी है, 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 74वें संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ी गई है? 12वें। 74 में 12। ठीक है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका 9 नंबर के आंसर हो गया महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? माने भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये 10 नंबर क्वेश्चन ए है, प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो 11 नंबर अनुसूची क्या हो गया? बी नंबर हो गया, द्वितीय अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो बी नंबर हो गया, शपथ तथा प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान। संविधान की किस अनुसूची के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों को आवंटन की सूची है? आवंटन की सूची है। तो 13 नंबर का डी हो गया, चतुर्थी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? जिला परिषदों से है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो गया, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22वें को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में 22वें को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो 15 नंबर के बी हो गया, 8वीं अनुसूची हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध, तो इसका 16 नंबर के आंसर हो गया, सी हो गया, भाषाओं के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? वैध को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आंसर हो गया सी, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किसी राज्य के आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में कौन शामिल किया गया है? ए नंबर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया 19वां क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसके भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? पहलका के ए, अनुसूची 1। ठीक है, अनुसूची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के आवश्यकता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? तो 20 नंबर के सी है, 10वीं सी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? माने संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? लागू नहीं होती है, डी में मणिपुर। मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रधान है? पंचायती राज संस्थानों का प्रधान है। पंचायती राज 11वें है। 24 नंबर के बी हो गया, 11वें हो गया। ठीक है, बी। 25 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की इनमें दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? माने भारतीय संविधान की इनमें से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के
नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है। तो 25 नंबर की ए होगा पहली अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो 26 नंबर को हो गया डी। इसमें राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन से संबंधित उपलब्ध अंतर्निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की प्रावधान इनमें से किस राज्य में लागू होता है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्य में लागू होता है? छठी के प्रावधान ए हो गया त्रिपुरा ए। यदि भारत संघ को एक नया राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए? यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो 28 नंबर के हो गया ए नंबर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है। बी हो गया, यह राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। बी नंबर हो गया, राज्यों के संघ का बंटवारा करता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है। तो बी नंबर का 5वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 31, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो 31 नंबर को हो गया ए नंबर हो गया 8वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाते हैं। आगे में हो गया, ये हो गया 32 नंबर। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? गलत ढंग से किया गया है। बी नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजन करती है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच राज्यों को विभाजित करती है? तब पंचायती राज को करती है। 33 नंबर को हो गया, नहीं सॉरी, राज्य विधानमंडल और पंचायत। राज्य विधानमंडल और पंचायत बी नंबर हो गया, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर हो गया 34 नंबर का क्वेश्चन हो गया सी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया सी, इसका आंसर सी हो गया, इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका 36 का आंसर हो गया डी नंबर हो गया। ठीक है, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 37, प्रशासनिक उपलब्ध तत्व संबंधित संविधान की अनुसूची के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो 37 नंबर को हो गया बी नंबर हो गया, 37 के बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे में हो गया ये 38 नंबर हो गया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 38 नंबर को हो गया 38
38 के डी हो गया। ठीक है, 38 के डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन हो गया डी, 39 के डी हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट के बताएं कि वीडियो कहाँ है, अच्छा है कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप लोग। आई वीडियो कितना प्यार दुलार दीजिए। संविधान को 7 तक ले आप लोग को बता दिए। 8वां अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस कमेंट के बताइएगा। और ओके, बाय।